ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आप सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास करें। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़े। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 16 आज के सत्र में आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 16 जिसका नाम है कृष्ण द्वारा कालिय नाग को प्रताड़ना। इस अध्याय से पूर्ववर्ती अध्याय में भगवान ने धेनुकासुर का वध किया। भगवान और बलराम जी तालवन में रहने वाले धेनुकासुर और उसके समस्त संबंधियों को उद्धार करते हैं, क्योंकि भगवान का कहना है मैं भक्तों के कल्याण के लिए उपस्थित हूँ। ब्रजमंडल में एक ऐसा वन जिसके फल फूल सामान्य ब्रज निवासियों को सुलभ न थे। भगवान ने कहा ये तो मेरे अवतार का एक अंग है। धेनुकासुर उस द्वेष को, ईर्ष्या को, अज्ञानता को प्रकट करता है जो भगवान की सृष्टि में भगवान के द्वारा उत्पन्न भगवान के ऐश्वर्य के अंश रूप के प्रभुत्व पर अपना अधिकार दिखाता है। तालवन के जंगल के लिए कहा जाता है कि एक पक्षी भी ऊपर से उड़कर नहीं जाता, और यदि चला जाता तो जीवित नहीं लौटता था। सूर्य ने कभी नहीं कहा कि मेरी ऊष्मा है मैं किसी और को नहीं दूंगा। वृक्षों ने नहीं कहा कि मेरे फल हैं मैं किसी और को नहीं दूंगा। वायु ने नहीं कहा कि सुगंधि मेरे द्वारा ले जाई जा रही है, किसी अन्य को इसका पान नहीं करने देंगे। प्रकृति के किसी तत्व में इस प्रकार की स्वार्थपरता नहीं है, इसलिए भगवान जब अवतरित होते हैं तो इस प्रकार इस स्वार्थपरता को समाप्त कर प्राणी मात्र को ये उपदेश देते हैं, ये अवलोकन कराते हैं कि प्रभुत्व वास्तव में भगवान का है। हम सभी तो सेवक के रूप में उसकी देखभाल कर सकते हैं। इसी क्रम में जो दूसरा नाम आता है वो कालिय नाग का है, जो गरुण देव के भय से आकर यहाँ यमुना नदी में निवास कर रहा था और यमुना के जल को दूषित कर रहा। तो एक बार की बात है जब बलराम भगवान कृष्ण के साथ नहीं गए हुए हैं और ग्वाल बाल बछड़े सभी गर्मी की त्रास से बचने के लिए जल पीने के लिए यमुना के पास आते हैं, पर दूषित विष से दूषित हुआ जल पीकर मूर्छित हो जाते हैं। भगवान उन्हें पुनः चेतना में लेकर आते हैं और उसके आगे का वृत्तांत हम लोग आज के सत्र में अध्याय संख्या 16 में कृष्ण द्वारा कालिय नाग को प्रताड़ना वहां श्रवण करने का प्रयत्न। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो भद्राणि विदुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम है। सत्र 489 489 में हम सभी आज स्कंद 10 अध्याय 16 कृष्ण द्वारा कालिय नाग को प्रताड़ना आरंभ करने जा रहे हैं। मेरा अनुरोध है आप में से जिनके पास भी पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत। श्रीशुकुवाच विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्ण कृष्णाहिना विभो तस्य विशुद्धिमन्वीक्षन् सर्पं तम् उद्वासयत्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि काले सर्प कालिय ने यमुना नदी को दूषित कर रखा है, उसे शुद्ध करने की इच्छा की और इस तरह उन्होंने कालिय को उसमें से निकाल भगाया। तो भगवान को ज्ञात है और भगवान इस कृत्य के उपक्रम के द्वारा दो कार्य कर रहे हैं। एक तो कालिय का उद्धार हो रहा है, दूसरा यमुना नदी का जल शुद्ध हो रहा है। बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, महाराज परीक्षित के द्वारा प्रश्न किए जाने पर श्री राजोवाच कथम अंतर्जले अगाधे न्यगृहात् भगवान् अहिं सवे बहुयुगावासं यथासि प्रकथ्यताम्। राजा परीक्षित ने पूछा, हे विद्वान मुनि, कृपा करके यह बतलाएं कि किस तरह भगवान ने यमुना के अगाध जल में कालिय नाग को प्रताड़ित किया और वह कालिय किस तरह अनेक युगों से वहां पर रह रहा था। तो महाराज परीक्षित केवल वर्तमान की कथा में नहीं रुचि रख रहे, अपितु भूतकाल में भी कालिय वहां पहुंचा कैसे, क्यों कालिय वहां पर निवास कर रहा था, इन सब के बारे में जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं ब्रह्मन् भगवत तस्य भूम्ना स्वच्छन्दवर्तिना गोपालोदार चरितं कतृप्येतमृतं जुषन्। हे ब्राह्मण, अनंत भगवान की इच्छा अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से कर्म करते हैं। ये ब्राह्मण अनंत भगवान अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से कर्म करते हैं। उन्होंने वृंदावन में ग्वाल बाल के रूप में जो अमृत तुल्य उदार लीलाएं की हैं, उसे सुनकर कौन तृप्त हो सकता है। इसलिए न केवल वर्तमान की, अब तो मुझे पूर्ववर्ती कथा के बारे में भी बताइए। श्री शुकुवाच कालिन्द्यां कालियस्यासीत् यदा कश्चित् विषाग्निना श्रप्यमाणपया यस्मिन् पतन्ति उपरि का खगा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कालिंदी नदी के भीतर एक सरोवर था जिसमें कालिय नाग रह रहा था, जिसके अग्नि तुल्य विष से उसका जल निरंतर उबलता रहता था। इस तरह से उत्पन्न भाप इतनी विषैली होती थी कि दूषित सरोवर के ऊपर से उड़ने वाले पक्षी उसमें गिर पड़ते थे। तो यमुना नदी कोई छोटी नदी नहीं है। हमें हमें ये समझना चाहिए कि किस प्रकार से अभी तक यमुना में अन्य प्राणियों का जीवन कैसे चल रहा था। तो आचार्यों की व्याख्या है, श्री प्रभुपाद कहते हैं कि कालीय कुंड, जहाँ ये घटना घटित हुई है कालिय नाग के रहने की, ये सरोवर नदी की मुख्य धारा से अलग था। अन्यथा यमुना का जल मथुरा जैसे नगरों तथा उसके आगे के स्थानों में भी विषैला हो गया होता। तो यमुना नदी की धार इसमें मिल रही है, एक धार, लेकिन इससे सरोवर से यमुना नदी में जल नहीं प्रवाहित हो रहा था, अन्यथा पूरा जल दूषित हो गया होता और केवल वृंदावन क्या उसके आगे के स्थान मथुरा और अन्य स्थानों पर भी वो जल प्रवाहित हो रहा था। तो हम जहाँ वर्तमान में वृंदावन में इस्कॉन का मंदिर है, उसके पीछे की तरफ जाएंगे गौशाला से, तो बहुत दूर नहीं है, करीब 300-400 किलोमीटर, जिसे काली दहन लीला कहाँ भगवान ने संपन्न की है उसे बताया जाता है। तो वो यमुना नदी इधर प्रवाहित हो रही है और सरोवर काली कुंड उससे तनिक विलग है। तो यमुना नदी का पानी धार उसमें जाती है पर वहां से उधर नहीं आता है।
आगे बता रहे हैं श्लोक संख्या 5 में, विप्रुष्मता विशदोर्मी मारुतेनाभिमर्शिता म्रियन्ते तीरगायस्य प्राणिना स्थिरजंगमा। उस घातक सरोवर के ऊपर से बहने वाली हवा जल की बूंदों को तट तक ले जाती। उस विषैली वायु के संपर्क में आने से ही तट की सारी वनस्पति तथा जीव जंतु मर जाते थे। ये नाग का विष बहुत घातक रहा है। और उल्लेख है यहाँ पर कि जैसे ताल वन में ऊपर से उड़ता हुआ पक्षी पार नहीं हो सकता था क्योंकि उसे मार के गिरा दिया जाता था, यहाँ पर इसलिए पक्षी उड़कर पास नहीं चल पाता था क्योंकि अग्नि तुल्य विष से सरोवर का वो स्थान जहाँ कालिय रह रहा था वहां का जल निरंतर उबलता रहता था और उससे उत्पन्न भाप इतनी विषैली होती थी कि यदि पक्षी ऊपर से उड़ जाए तो गिर पड़ते थे। यदि सरोवर के ऊपर से बहने वाली वायु हवा जल की बूंदों को लेकर चली जाए तो किनारे पर जो सारी वनस्पतियां और जीव जंतु है वो संपर्क में आकर मर जाए। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत छोटी मोटी बात की जा रही है। सरोवर की लंबाई और चौड़ाई का उल्लेख यहाँ विष्णु पर्व में दिया है। श्रील श्रीधर गोस्वामी हरिवंश पुराण विष्णु पर्व का उल्लेख देते हुए कहते हैं, सरोवर कहीं पर 8 मील तक चौड़ा था और देवता भी उसे पार नहीं कर सकते। जल गहरा था, समुद्र की अचल गहराइयों को की भांति वो शुद्ध नहीं हो सकता था। उस सरोवर तक पहुंचना कठिन था क्योंकि उसके किनारे पर अनेक बिल थे जिनमें सर्प रहते थे। तो 8 मील तक चौड़ा था। ऐसा नहीं था कि कोई कुंड की तरह हम किसी ऐसे संकुचित स्थान की बात कर रहे हैं। सरोवर से 8 मील की दूरी तक, 8 मील का चौड़ा सरोवर है और उससे 8 मील की दूरी तक वायुमंडल अत्यंत निकृष्ट थी। और श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा लिखित वक्तव्य का उल्लेख करते हुए कहते हैं श्रील प्रभुपाद, जल स्तंभ के गुह्य विज्ञान से अर्थात जल में ठोस वस्तुएं कैसे बनाए इसकी कला से परिचित कालिय ने सरोवर के भीतर अपना नगर बना रखा था। वृंदावन में रहते हुए ऐसे किसी स्थान को भगवान यूं कैसे छोड़ रहे हैं। अन्यों के लिए प्रवेश वर्जित है, भगवान के लिए नहीं। श्लोक संख्या 6 में, तम चंड वेग विश्ववीर्यमवेक्ष्य तेन दुष्टां नदीं च खल संयमनावतार कृष्ण कदम्बमरुद्धिरुद् क्षमा कीजिए, कृष्ण कदम्बमधिरुह्य ततोति तुंगम् आस्फोट्य गाढ़शनो न्यपतद्विषोदे। भगवान कृष्ण ने देखा कि कालिय नाग ने किस तरह अपने अत्यंत प्रबल विष से यमुना नदी को दूषित कर रखा था। चूंकि कृष्ण आध्यात्मिक जगत से ईर्ष्यालु असुरों का दमन करने के लिए ही विशेष रूप से अवतरित हुए थे, इसलिए वे तुरंत एक बहुत ऊंचे कदम वृक्ष की चोटी पर चढ़ गए और उन्होंने युद्ध के लिए अपने को तैयार किया। उन्होंने अपना फेटा बांधा, बाहुओं में ताल दी और फिर विषैले जल में कूद पड़े। तो नीचे सामान्य तट से जाना संभव नहीं था क्योंकि किनारे पर तो बहुत सारे विषैले सर्प जीव जंतु, इतना गहरा उस विष उबलते हुए विष के आसपास की वायु की वजह से कोहरा ढका हुआ है वहां पर। इसलिए भगवान बहुत ऊंचे कदम वृक्ष की चोटी पर चढ़े हैं, वहां से अपना फेटा बांध के बाहुओं में ताल देते हुए विषैले जल में उन्होंने छलांग लगाई है। बहुत ऐसे लेख है, ये बहुत ही वीर रस की कथा है यहाँ पर, क्योंकि मनुष्यों से और अन्य प्रकार के असुरों से संघर्ष करते हुए भगवान की जो काली नाग की लीला है वो वास्तव में बहुत ही वीर रस से प्रेरित है। सर्प हृदय पुरुष सार निपात वेग संक्षोभितो रग विशोच्च विशत अम्बुराशि पर्यप्लुतो विष कषाय विभीषणोर्मि धावन् धनुशतमनंत बलस्य किं तत्। भगवान जब सर्प के सरोवर में कूदे तो सारे सर्प उत्तेजित हो उठे और तेजी से सांस लेने लगे, जिसके कारण विष की मात्रा से जल और भी दूषित हो उठा।
भगवान के प्रविष्ट होने के वेग से सरोवर चारों ओर उमड़ने लगा और भयंकर विषैली लहरों ने 100 धनुष दूरी तक की सारी भूमि को आप्लावित कर दिया। तो अनंत शक्ति रखने वाले भगवान के लिए यह तनिक भी विस्मयजनक नहीं है। तो भगवान कह जाते हैं क्योंकि अभी तक क्या थे, शांत थे ये जलचर, विभिन्न प्रकार के सर्प। भगवान ने जैसे ही प्रवेश किया उनमें उथल पुथल होने लगी, तो वो और जल्दी जल्दी कदम सासे, ये कौन है जो यहाँ पर प्रवेश करने की सामर्थ्य रखता है। भगवान के लिए आश्चर्य नहीं है, पर जीव वहां रहने वाले वो अपने पूर्ण प्रभुत्व की सत्ता को इस प्रकार चुनौती दिए जाने पर अपने स्वाभाविक पुकारने वाले स्तर पर आ गए। तस्य हृदय विहरतो भुजदण्डघूर्ण वाघोषमङ्गवरवारणविक्रमस्य आश्रित्य तत्स्वसदन अभिभवं निरीक्ष्य चक्षुश्रवासं सरत् तत् अमृष्यमाण। कालीय सरोवर में कृष्ण अपनी विशाल बाहें घुमाते और तरह तरह से जल में गूंज पैदा करते हुए शाही हाथी की तरह घृणा करने लगे। जब काली ने ये शब्द सुने तो वो जान लिया कि कोई उसके सरोवर में घुस आया है। वो इसे सहन नहीं कर पाया था, वह तुरंत ही बाहर निकला। तो अपने राज प्रसाद से बाहर निकलते हुए काली ने देखा कि भगवान केवल हाथ पांव से विभिन्न प्रकार की अद्भुत ध्वनियां उत्पन्न कर रहे हैं, जिसे जल तरंग में जिसे एक प्रकार की अद्भुत विद्या कहा जाता है, वैसी अद्भुत ध्वनियां केवल अपने हाथ और पांवों को जल में पटकते हुए आवाज करते हुए उत्पन्न कर रहे हैं। जब काली निकल के आता है और देखता है भगवान के दिव्य सौंदर्य में, तो उसको दर्शन होते हैं। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावतातम श्रीवत्स पीतवसनं स्मित सुंदरास्यम क्रीडन्तमप्रतिभयं कमलोदराङ्घ्रि सन्दर्श्य मर्मसुरुषा भुजया चषाद। काली ने देखा कि पीले रेशमी वस्त्र धारण किए श्री कृष्ण अत्यंत सुकोमल लग रहे थे। उनका आकर्षक शरीर सफेद बादलों की तरह चमक रहा था। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उनका मुखमंडल सुमधुर हंसी से युक्त था और उनके चरण कमल के फूल के गुच्छों के सदृश थे। भगवान निडर होकर जल में क्रीड़ा कर रहे थे। उनके अद्भुत रूप के बावजूद ईर्ष्यालु काली ने क्रुद्ध होकर उनके वक्षस्थल पर डस लिया और फिर उन्हें अपनी कुंडली में पूरी तरह से लपेट लिया। तो काली उस श्रेणी के जीवों में आते हैं जो भगवान को जानते तो हैं, पहचानते हैं, पर मानने को तैयार नहीं होते, समझने को तैयार नहीं होते। कहते हैं कौन है भगवान, ये मेरी सत्ता है। यहाँ तक कि भगवान की सत्ता को भी स्वयं का प्रभुत्व दिखाकर इतने मोहासक्त रहते हैं। तो दुर्योधन था, ईर्ष्यालु। यहाँ काली नाग उसी क्रम के जीवों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित कर रहा है, जो भगवान समक्ष खड़े हैं और चुनौती देते हुए ये कौन है। और उनको अवसर पड़ते दुर्योधन ने भी कहा भगवान को कि बांध लो। काली नाग यहाँ पर कुंडली में लपेटता है। इस श्लोक में वर्णन करते हुए कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, तं नागभोग परिवीतमदृष्ट चेष्टम् आलोक्य तत्प्रिय सखा पशुपाभृचार्ता कृष्णेर्पितात्म सुहितर्थकामा दुःखानुशोक भयमूढ़ धियो निपेतु। जब ग्वाल समुदाय के सदस्यों ने, जिन्होंने कृष्ण को अपना सर्वप्रिय मित्र मान रखा था, उन्हें नाग की कुंडली में लिपटा हुआ और गतिहीन देखा, तो वे अत्यधिक विचलित हो गए। उन्होंने कृष्ण को अपना सर्वस्व, अपने आप को, अपने परिवार, अपनी संपत्ति, अपनी पत्नियां तथा सारे आनंद अर्पित कर रखे थे।
भगवान को कालिय सर्प के चंगुल में देखकर उनकी बुद्धि शोक, पश्चाताप तथा भय से भ्रष्ट हो गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। तो साधारण घटना नहीं है, कुछ क्षण के लिए ग्वाल-बाल बिल्कुल अ, कटे हुए वृक्ष की तरह जमीन पर गिर पड़े। एक अलग से जिसने अभी-अभी पौगंड अवस्था को प्राप्त किया है, इतने विशाल कालिय के कुंडली में फँसे हुए देखने के पश्चात कौन विचलित नहीं हो? किसी को भी अब आस ना लगी कि भगवान शब्द नहीं है वहाँ पर ब्रजवासियों द्वारा, किसी को भी आस न लगी कि हमारा कान्हा बचकर जीवित आएगा। गावो वृषावतस्तर्य क्रन्दमाना सुदुःखिता कृष्णे न्यस्ते क्षणाभीता रुदन्त्य इव तस्थिरे। गाँव में बैल तथा बछड़ियाँ सभी अत्यधिक दुखारी होकर करुणापूर्वक कृष्ण को पुकारने लगी। वे पशु उन पर अपनी दृष्टि गड़ाए हुए भयवश बिना हिले-डुले खड़े रहे, मानो चिल्लाना चाह रहे हों, परंतु आघात के कारण अश्रु न बहा सकते। तो मनुष्यों की तो बात ही क्या, पशु पंछी भी इस आसन्न संकट से अपने आप को जड़ अनुभव करने लगे। क्रियाहीन अनुभव करने लगे। ऐसा लगा कि जैसे शरीर से प्राण निकल गया और इस प्रकार ठूठ जैसे खड़े हो गए। अत व्रजे महोत्पाता त्रिविधा यति दारुणा उत्पेतो भुवि दिवि आत्मन्यासन्न भय संशिना। तब वृंदावन क्षेत्र में सभी 3 प्रकार के पृथ्वी पर होने वाले, आकाश में होने वाले तथा जीवों के हिलने में होने वाले, जीवों के शरीर में होने वाले भयावने अपशगुन प्रकट होने लगे, जो तुरंत आने वाले खतरे की चेतावनी कर रहे थे। अभी तो बछड़ों ने, गौवों ने, जो संग में आए हुए ग्वाल-बाल हैं, उन्होंने देखा कि कृष्ण फँस चुके हैं। तो पृथ्वी में कंपन होने वाले, आकाश में उल्कापात होने वाले और जीवों में आसपास की जीवित अवस्था की अन्य योनियों में दिखाए जाने वाले अपशगुन एक साथ अंग फड़कने लगे। तो ये संकट की सूचना देने वाले चिन्ह देखकर जीव-जंतुओं की तो और भी साँस बंध गई। तानालक्ष्य भयोद्विग्ना गोपानन्द पुरोगमा विना रामेण गा कृष्णं ज्ञात्वा चारयितुं गतं तैर्दुर्निमित्तैर्निधिनं मत्वा प्राप्तम् इतद्विदम् तत्प्राणास्तन्मनस्कास्ते दुःखशोकभयातुरा आबालवृद्धवनिता सर्वे अङ्गपशुवृत्तय निर्जग्मुर्गोकुलादीना कृष्णदर्शनलालसा। इन अपशगुनों को देखकर नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले भयभीत थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि उस दिन कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के बिना गाय चराने गए थे। क्योंकि उन्होंने कृष्ण को अपना प्राण मानते हुए अपने मन उन्हीं पर वार दिए थे, क्योंकि वे उनकी महान शक्ति तथा ऐश्वर्य से अनजान थे। इस तरह उन्होंने इन अपशगुनों से यह अर्थ निकाला कि कृष्ण की मृत्यु हो गई है और वे दुःख, पश्चाताप तथा भय से अभिभूत हो गए थे। बालक, स्त्रियाँ तथा वृद्धों, पुरुषों समेत वृंदावन के सारे निवासी कृष्ण को उसी तरह मानते थे, जिस तरह गाय अपने निरीह नवजात बछड़े को मानती है। इस तरह ये दीन दुखी लोग उन्हें ढूँढने के इरादे से गाँव से बाहर दौड़ पड़े। तो ऐसे भीषण अपशगुन दिखाई दिए हैं व्रजवासियों को और ये सोचकर कि बड़ा भाई बलराम तो इधर ही रह गया है, वो तो इस हद तक व्याकुल हो गए कि उन्हें लगा जिसके प्रति हमारी जितनी आसक्ति होती है, जितना लगाव होता है, जितना स्नेह होता है, उसके बारे में क्षण भर की भी प्रतिकूलता भरी बात सोचने से मन अधिक उद्विग्न हो जाता है। कृष्ण तो जीवन और प्राण है ब्रजवासियों की। ऐसे अपशगुन देखकर और ये स्मरण करके कि बलराम तो आज इधर ही रह गए गौचारण के लिए केवल कृष्ण ने, भगवान जाने कौन-सी विपत्ति आ गई होगी उनके ऊपर। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राणों का ही संकट आन पड़ा है। इतनी व्याकुलता, इतनी उद्विग्नता,
ऐसा लगा कि अब शरीर से प्राण निकल चुके हो। ये ब्रजवासियों का हाल था, अभी वो पहुंचे भी नहीं है वहां तक। तो इस दिनहीन अवस्था में सभी गांव से बाहर दौड़ पड़े। श्लोक संख्या 16 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, तथा कातरान्वीक्ष्य भगवान माधवो बल प्रहस्य किंचिनोवाच प्रभावज्ञो अनुजस्य स। समस्त दिव्य ज्ञान के स्वामी भगवान बलराम हंसने लगे और वृंदावन वासियों को इस तरह व्याकुल देखकर कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि उन्हें अपने छोटे भाई के असाधारण बल का पता था। तो बलराम को हंसी आ रही है, बलराम स्मित हास्य के साथ है। बलराम समझ रहे हैं कि कृष्ण ने सबको इस घटना में इस प्रकार से लपेट कर, इस प्रकार से वैसे सामान्यतः यदि हम देखें तो भगवान सारी ब्रज की लीलाएं मारने की, असुरों को वो वृंदावन के बाहर करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आकुल व्याकुल न हो ब्रजवासी। पर यहाँ पर बलराम जी जो भगवान के स्वांश हैं, उनसे अभिन्न है। वास्तव में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि बलराम जी हंस रहे हैं और कह रहे हैं, मेरे शेषनाग रूप से तो कभी नहीं खेलते भगवान आप, अब ये कालिय नामक नाग नामक संसारी सर्प से खेल रहे हैं। तो प्रश्न कभी कभी आ सकता है कि अपने प्रिय भक्तों को कालिय नाग की कुंडली के भीतर स्वयं को दिखाते हुए कृष्ण ने ये क्षणिक अवधि तक की वेदना भी क्यों रखी। और इसका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि वृंदावन के वासी नितांत मुक्त आत्मा थे, उन्हें भौतिक भावों का अनुभव ही नहीं था। जिस क्षण उन्होंने अपने प्रिय कृष्ण को क्षणिक संकट में देखा है, उनका कृष्ण के लिए जो स्नेह, जो प्रेम, जो वात्सल्य, जो साक्ष्य है, जो दास्य है, वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई, पूर्ण रूप से मग्न हो गए। ब्रज के सभी योनियों के प्राणी भगवान के स्मरण में। ये जो घटनाएं हैं, ये हमें आध्यात्मिक दृष्टि से देखना है। ब्रज के निवासी साधारण जीव नहीं है, उनको भौतिक भाव से नहीं वो अपने आप को पीड़ित कर रहे हैं। उनके लिए कान्हा उनका सर्वस्व है, और उसे इस प्रकार की स्थिति में देखकर उनका जो कान्हा के प्रति स्नेह है, वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। बलराम जी इस मुस्कुरा रहे हैं, ब्रजवासी आकुल हो रहे हैं। ते अन्वेषमाणा दैतम कृष्णं सुचितया पदे भगवन् लक्षणे जग्मु पदव्या यमुना तटम। वृंदावन के निवासी कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने सर्व प्रिय कृष्ण की खोज में यमुना के किनारे की ओर दौड़ चले गए, क्योंकि उन पद चिन्हों में भगवान के अनूठे चिन्ह थे। भगवान जब ब्रज रज में अपने चलते शंख, चक्र, गदा, मछली, चंद्र, ध्वजा, जो भी लक्षण होते हैं पांव के तलवे में, वो व्रज रज में दिखते चले जा रहे थे। तो व्रजवासी अनुकरण करते हुए निकल गए, उन्हें समझ गए कि कृष्ण इसी मार्ग पर गए होंगे, और इस प्रकार वो ढूंढने के लिए उद्यत हो गए कृष्ण। ते तत्र तत्राब्जयवाङ्कुशास्त्री ध्वजोपपन्नानि पदानि विश्वते मार्गे गवामन्यपदान्तरान्तरे निरीक्षमाणा ययुरंग सत्वरा। समस्त ग्वाल समुदाय के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्ह कमल के फूल, जौ, हाथी के अंकुश, वज्र तथा पताका से युक्त थे। हे राजा परीक्षित, मार्ग में गौओं के पद चिन्हों के बीच बीच में उनके पद चिन्हों को देखते हुए वृंदावन के निवासी तेजी से दौड़े चले गए। तो गोस्वामी की प्रस्तुति कितनी सूक्ष्म है कि कोई प्रश्न कर सकता है कि कृष्ण आगे चल रहे हैं, ग्वाल वाले गैया पीछे चल रही हैं, तो भगवान के चरण चिन्ह के अवशेष शेष ही कहाँ रहेंगे। तो उत्तर देते हैं कि गायों के पद चिन्हों के बीच बीच में भगवान के पद चिन्ह दिख रहे हैं, क्योंकि भगवान के पद चिन्ह पर ये विशेष चिन्ह अंकित है। अधिक समय नहीं हुआ है उस दिन जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों को लेकर निकले। श्री सनातन गोस्वामी की टीका है कि कुछ समय पहले ही निकले थे, और भगवान ब्रज के हर जीव की सर्वात्मा सर्वस्व है।
जिसको भगवान का जो प्राप्त होता है वो उसे अपने जीवन की अक्षुण्ण संपत्ति समझते हैं। तो माता पृथ्वी के ऊपर भगवान के चरण कमलों के ये चिन्ह उनके लिए आभूषण के समान थे और उन्होंने उसे महान कोश की तरह सुरक्षित रखा। यहाँ तक कहते हैं श्रील सनातन गोस्वामी, जो श्रील प्रभुपाद यहाँ व्यक्त कर रहे हैं कि वृंदावन के अंतर्गत एक भी प्राणी कृष्ण के पद चिन्हों के ऊपर कभी भी चला ही नहीं होगा और इसलिए चरण चिन्ह वहां उपस्थित। आगे सुंदर वृत्तांत है, श्लोक संख्या 19 में कह रहे हैं, अंतर्हृदय भुजग भोग परितमारात् कृष्णं निरीहमुपलभ्य जलाशयान्ते गोपांश मूढधिषणान् परितपशुञ्च संक्रन्दत परं कश्मलमापुरार्ता। जो ही वे यमुना नदी के किनारे की ओर भागे जा रहे थे, त्यों ही उन्होंने दूर से देखा कि कृष्ण सरोवर में काले सांप की कुंडली में निश्चेष्ट पड़े हैं। उन्होंने यह भी देखा कि सारे ग्वाल बाल मूर्छित होकर पड़े हैं और सारे पशु उनके चारों ओर खड़े होकर कृष्ण के लिए रंभा रहे हैं। यह दृश्य देखकर वृंदावन वासी वेदना तथा भ्रम के कारण विह्वल हो उठे। वास्तव में ब्रज ब्रज के भीतर किसी के लिए भी ये दृश्य देखना अत्यधिक दुस्सह था, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस दृश्य को देखने के बाद आचार्य कहते हैं, किसी को लगा कि काली उन्हें खींच कर लेके गया, क्या वो स्वयं उसमें जा सकते हैं, बलपूर्वक घसीटा तो नहीं गए या स्वयं किनारे से कूद के सर्प के चंगुल में गए हैं। कोई भी उन्हें वहां उस परिस्थिति में बताने के लिए उपस्थित नहीं है, क्योंकि ब्रजवासी अभी पहुंचे हैं और जो साथ में थे वो मूर्छित हो गए हैं। गौ में बछड़े कृष्ण के लिए रंभा रहे हैं। सारी स्थिति विवल कर देने वाली है। ऐसी आकुल आर्त वेदना और आघात व्रज के निवासियों के मन में हो रही है। भगवान बिल्कुल स्थिर होकर खड़े हैं, सर्प की कुंडली के बीच में फंसे हुए। गोप्योनुरक्त मनसो भगवत्यनन्ते तत्सौहृदस्मित विलोक गिरस्मरन्त्य ग्रस्ते अहिना प्रियतमे भृश दुःख तप्ता शून्यं प्रिय व्यतिहतं ददशुस्त्रिलोकम्। जब युवती गोपियों ने, जिनके मन निरंतर अनंत भगवान कृष्ण में अनुरक्त रहते थे, देखा कि वे कालिए के चंगुल में हैं, तो उन्हें उनकी मित्रता, उनकी मुस्कान भरी चितवन तथा उनके वचनों का स्मरण हुआ है। अत्यंत शोक से संतप्त होने के कारण उन्हें सारा ब्रह्मांड शून्य दिखाई पड़ने लगा। यदि हमारे जीवन के किसी प्राण तुल्य व्यक्ति के संग इस प्रकार की स्थिति हो जाए, तो जैसा हम अनुभव कर सकते हैं, ब्रजवासी उसके कई गुना अधिक आकुल और व्याकुल होकर उस वेदना को अनुभव कर रहे थे। ताम कृष्ण मातरम अपत्यम अनुप्रविष्टाम तुल्य व्यथा समनुगृह्य शुचस्रवन्त्य तास्ता व्रज प्रिय कथा कथयन्त्य आसन् कृष्णाननेर्पित दशो मृतक प्रतीका। यद्यपि प्राण गोपियों को उन्हीं के बराबर पीड़ा थी और उनमें शोक पूर्ण अश्रुओं की झड़ी लगी हुई थी, किंतु उन्होंने बलपूर्वक कृष्ण की माता को पकड़े रखा, जिनकी चेतना पूर्णतया अपने पुत्र में समा गई थी। ये गोपियां शवों की तरह खड़ी होकर अपनी आंखें कृष्ण के मुख पर टिकाए बारी बारी से व्रज के परम लाडले की लीलाएं कही जा रही थी। तो प्राण गोपियां स्वयं व्याकुल हैं और वो अपनी सुध बुध यहाँ तक बना के रखी है कि कृष्ण की माँ मैया यशोदा, जिनकी चेतना पूर्णतया कृष्ण में समा गई है, वो कहीं
अपने आप को शरीर से विलग न कर दें। इस चेतना में वृद्धि की पौणस्त्रियां भगवान की एक एक सुंदर लीला को स्मरण कर रही हैं, कह रही हैं, कृष्ण प्राणान् निर्विशतो नन्दादीन् वीक्ष्य तं हृदं प्रत्यसेदत्स भगवन् राम कृष्णानुभाववित्। कृष्ण प्राणान् निर्विशतो नन्दादीन् वीक्ष्य तं हृदं प्रत्यसेदत्स भगवान् नाम प्रत्यसीदत्स भगवान राम कृष्णा अनुभववितो। तत्पश्चात भगवान बलराम ने देखा कि नंद महाराज तथा कृष्ण को अपना जीवन अर्पित करने वाले अन्य ग्वाले सर्प सरोवर में प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान होने के नाते बलराम को कृष्ण की वास्तविक शक्ति का पूरा पूरा ज्ञान था। ये उन्होंने उन सबको रोका। तो जहां माताएं यशोदा को पकड़ के कृष्ण की लीला का गुणगान करके हरि से प्रार्थना कर रही हैं, वहीं पुरुष जो नंद बाबा और ब्रजमंडल की रक्षा करने में सहयोगी यष्ट पुष्ट ग्वाल बाल के रूप में रहे हैं, वो अपनी आंखों के सामने कृष्ण को इस तरह जाते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने उस सर्प कुंड में प्रवेश करने का विचार। बलराम यहाँ पर रुक जाते हैं, रोक देते हैं। सनातन गोस्वामी कहते हैं, बलराम कुछ ग्वालों से बात करके, कुछ को पकड़ के, कुछ को अपनी शक्ति दायनी हंसी मुस्कान बिखेर कर रोकते हैं, क्योंकि बलराम को कोई संशय नहीं है। सारे ग्वाले व्यग्र होकर कृष्ण के लिए सर्व सरोवर में घुसकर अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं, पर क्या वास्तव में वैसा कुछ हो पाएगा जहां हवा के स्पर्श मात्र से पशु पक्षी वनस्पति जीवन प्राण समाप्त कर चुके होते हैं, वहां ग्वाल बाल कैसे प्रवेश कर सकते हैं? इसलिए बलराम जी ने अपने सभी प्रकार के सामर्थ्य से उनको रोका है वहां पर। इत्थं स्वगोकुलमनन्य गतिं निरीक्ष्य सस्त्री कुमारमति दुःखितामात्महेतो आज्ञायमर्त्य पदवीम् अनुवर्तमान स्थित्वा मुहूर्तम् उदितष्टदूरंगबन्धात्। भगवान कुछ काल तक सामान्य मर्त्य प्राणी के व्यवहार का अनुकरण करते हुए सर्प की कुंडली के भीतर पड़े रहे, किंतु जब उन्हें इसका भान हुआ कि उनके गोकुल ग्राम की स्त्रियां, बच्चे तथा अन्य निवासी अपने जीवन के एकमात्र आधार उनके प्रेम के कारण विकट दुखी है, तो वे कालिय सर्प के बंधन से तुरंत उठ खड़े हुए। भगवान ने कहा, और अधिक नहीं, मैं तो दर्शक दीर्घा में लोगों के उपस्थित होने की प्रतीक्षा कर रहा था। इस प्रकार स्थिर होकर कुंडली में खड़े होने का मेरा उद्देश्य था कि जब दर्शक उपस्थित हो जाएंगे तब इस कालिया का कल्याण किया जाएगा। कहते हैं श्लोक संख्या 24 में सुखदेव गोस्वामी, तत्प्रत्यमानवपुषा व्यथितात्म भोगस् त्यक्त्वोन्नमय्य कुपितः स्वपणान् भुजङ्ग तस्थो स्वषण्ण सनरन्ध्र विशाम्बरीशस् स्तब्धे क्षणोन्मुखमुखो हरिमीक्ष्यमाणः। जब भगवान के शरीर का विस्तार होने से कालिया की कुंडली दुखने लगी, तो उसने उन्हें छोड़ दिया। वह सर्प बहुत ही क्रुद्ध होकर अपने फनों को ऊंचे उठाकर स्थिर खड़ा हो गया और जोर जोर से फुफकारने लगा। उसके नथुने विष पकाने के पात्रों जैसे लग रहे थे और उसके मुख पर स्थित घूरती आंखें आग की लपटों की तरह लग रही थी। इस तरह उस सर्प ने भगवान पर नजर डाली, तो नथुने इतने बड़े हैं कि ऐसा लग रहा है विष के प्याले जिसमें विष पकाया जा रहा हो, ऐसे पात्रों की तरह लग रहे हैं, और आंखें आग की लपटों की तरह घूमती हुई इधर उधर प्रतीत हो रही है। सामान्य दर्शन नहीं है ये। सुखदेव गोस्वामी के शब्दों के साथ यदि हम कल्पना कर सके तो अत्यंत भीषण दुर्दांत और मन बुद्धि को उद्विग्न करने वाला चित्रण यहाँ पर उपस्थित हो रहा है।
तं जीवया द्विशिखया परिलेलिहानम् द्वेषक्वणीयति करालविषाग्निदृष्टिम् क्रीडन्नमुं परिससार यथा खगेन्द्रो बभ्रामसोऽप्यवसरं प्रसमीक्षमाणः। काली बार बार अपनी दोमुही जीभ से अपने होठों को चाटता और विषैली विकराल अग्नि से पूर्ण अपनी दृष्टि से कृष्ण को घूरता जा रहा था, किंतु कृष्ण ने मानो खेल खेल में ही उसका उसी तरह चक्कर लगाया जिस तरह गरुड़ सर्प से खिलवाड़ करता है। प्रतिक्रिया के रूप में काली भी उनके साथ साथ घूमता जाता था और भगवान को काटने का अवसर ढूंढ रहा था। तो भीषण घमासान संघर्ष देने का प्रयास किया है काली नाग ने। वो चारों ओर से चतुराई से घूमना चाह रहा है कृष्ण को काटने के लिए, पर कृष्ण उससे अधिक चतुराई से इस प्रकार अपने आप को गतिमान कर रहे हैं कि उसको अवसर ही नहीं मिला। कृष्ण की दिव्य चंचलता के द्वारा सर्प पराजित होना है, इतना पराजित होना है बुरी तरीके से कि उसके जीवन में विष का कोई अंश भी नहीं रह जाएगा। एवं परिभ्रमहतो जसमुन्नतांसम् आनम्य तत्पृथुशिरस्वधिरूढ आद्य तन्मूर्धरत्ननिकरस्पर्शाति ताम्र पादाम्बुजोऽखिलकलादिगुरुर्ननर्त। लगातार चक्कर लगाते लगाते सर्प के बल को बुरी तरह क्षीण करके समस्त वस्तुओं के मूल श्री कृष्ण ने कालिय के उभरे हुए कंधों को नीचे दबा दिया और उसके चौड़े फनों पर चढ़ गए। इस तरह समस्त कलाओं के आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण नृत्य करने लगे और सर्प के फनों पर स्थित असंख्य मणियों के स्पर्श से उनके चरण गहरे लाल रंग के हो गए। बहुत ही वास्तविक चित्रण है ये। वास्तव में भगवान ने काली के लिए जैसे ही जल में प्रवेश किया तब भी उन्होंने ध्वनि तरंगे निकाली हैं हाथों पैरों को बजाते हुए पानी के भीतर, हमने ये श्रवण किया अभी अभी। और अब भगवान अपनी अनेकानेक कलाओं में, लीलाओं में एक ऐसा सुंदर मोहित करने वाला नृत्य प्रस्तुत कर रहे कि कालिए के फन पर जब भगवान एक पैर से दूसरे पैर पर फनों के ऊपर निनाद करते हुए नृत्य कर रहे हैं ताकि अधिक बल के साथ अनुभव हो सके कालिए को अपनी शुद्धता का। तो जो सर्प के फन पर स्थित असंख्य मणियां हैं उनके स्पर्श से उनके चरण गहरे लाल रंग के होंगे। भगवान ने ऐसे जीवों को जो भगवान के सामने अपनी प्रभुता सर्वस्वता अपने आप को भगवान समझने की दुष्टता करते हैं उनका सिर दबोच कर जबरदस्ती झुकाने का ये प्रमाण दिया है। कहते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर इस संसार में अधिकांश लोग परम पुरुष परम सत्य को शीश झुकाने में आनाकानी करते हैं। भौतिक चेतना की दूषित अवस्था में बद्ध आत्मा अपने नगण्य पद पर इतराने लगती है, इठलाने लगती है और भगवान के समक्ष सिर झुकाने में आनाकानी करती है। पर जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने बलपूर्वक कालिए के सिरों को नीचे दबाकर उसे हरा दिया है, उसी तरह भगवान की शक्ति अटल काल के रूप में सारी बद्ध आत्माओं को मार डालती है और उनके दम्भी सिरों को झुकने पर विवश कर देती है। इसलिए भौतिक जगत के बनावटी पद के ऊपर हमें बहुत अधिक आश्रित नहीं रहना चाहिए। हमारा आश्रय स्थल तो भगवान के श्री चरण कमलों पर विनत रहने का है। आगे श्लोक संख्या 27 में उल्लेख आता है, तं नर्तुमुद्यतमवीक्ष्य तदा तदीय गन्धर्वसिद्धमुनिचारण देववध्य प्रीत्या मृदंग पड़वानक वाद्य गीत पुष्पोपहारनुतिभिः सहसोपसेतु। भगवान उनको नाचते देख स्वर्ग लोक के उनके सेवक गंधर्व सिद्ध मुनि चारण तथा देव पत्नियां वहां तुरंत आ गए। वे मृदंग पड़व तथा आनंद जैसे ढोल बजा बजा कर कृष्ण के नृत्य का साथ देने लगे।
उन्होंने गीत फूल तथा स्तुतियों की भेंटें भी दी। तो जैसे ही उच्च लोकों के निवासियों को देवताओं को पता चला कृष्ण नृत्य कला का अद्भुत प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वे तुरंत उनकी सेवा में अपने अपने साधनों के साथ उपस्थित हो गए। नृत्य के साथ मृदंग वादन गायन स्तुति उच्चारण जो कुछ भी किया जाता है, उन सब के साथ नृत्य को देखने की जो अद्भुत छवि उपस्थित होती है, जो सुख और आनंद आता है, उसके लिए समस्त उच्च लोक के प्राणियों ने गंधर्व मुनि चारण देव इन्होंने अलग अलग वाद्य यंत्रों के साथ कालीय सर्प के फन पर आनंद पूर्वक नाचने में व्यस्त कृष्ण के ऊपर असंख्य फूलों की वर्षा करते हुए इस कलात्मक परिदृश्य को अवलोकन किया है। उल्लेख करते हैं श्लोक संख्या 28 में सुखदेव गोस्वामी, यद्यत् शिरो न नमतेङ्ग शतैकशीर्षम् तत्तन्ममर्दखरदण्डधरोऽङ्घ्रिपाते शीलायुषो भ्रमत उल्बणमास्य तोषृङ्ग नस्तो वमन् परम कश्मलमापनागः। हे राजन, कालिया के 101 सिर थे और यदि उनमें से कोई एक नहीं झुकता था तो क्रूर कृत्य करने वालों को दंड देने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने पाद प्रहार से उस उद्दंड सिर को कुचल देते थे। जब कालिया मृत्यु के निकट पहुंच गया तो वह अपने सिरों को चारों ओर घुमाने लगा और अपने मुखों तथा नथनों से बुरी तरह से रक्त वमन करने लगा। सर्प को अत्यंत पीड़ा तथा कष्ट का अनुभव होने लगा। भगवान ने किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया। भगवान को किसी भौतिक इंद्रिय की, अंग की, वाद्य यंत्र की किसी की आवश्यकता नहीं। इतना भीषण कालिय नाग और भगवान के द्वारा उसके फनों पर नृत्य करने मात्र से वो मृत्यु के निकट स्वयं को अनुभव कर रहा है। उसके मुखों और नथनों से रक्त वमन होने लगा। इतनी भीषणता के साथ भगवान ने उसके ऊपर पाद प्रहार किया है। सर्प को अत्यंत पीड़ा और कष्ट का अनुभव हो रहा है। देवताओं के लिए किनारे खड़े हुए ब्रजवासियों के लिए, स्वयं के आनंद के लिए भगवान ने अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया। तस्याक्षिभिर्गरलम् उत्त्वमत शिरसु यद्यत् समुन्नमति निःश्वसतोरुसौच्चै नृत्यन्न पदानुनमयन्दमयां बभूव पुष्पे प्रपूजित इवे पुमान् पुराण तस्याक्षिभिः गरलम् उत्त्वमत शिरसु यद्यत् समुन्नमति निःश्वसतोरुशौच्चै नृत्यन् पदानुनमयन्दमयां बभूव पुष्पे प्रपूजित इवे पुमान् पुराण। काली अपनी आंखों से विषैला कीचड़ निकालते हुए रह रहकर अपने किसी एक सिर को ऊपर उठाने का दुस्साहस करके क्रोध से फुफकारता था, तब भगवान उस पर नाचने लगते और अपने पांव से नीचे झुकाकर उसका दमन कर देते। देवताओं ने इन सभी प्रदर्शनों को उचित अवसर जानकर आदि पुरुष की पूजा पुष्प वर्षा द्वारा की है। तो अपने भक्तों को आनंद देने वाले, दुष्टों का संहार करने वाले, किसी भी प्रकार के अन्य प्रभुत्व वाले जीवों को भगवान समय आने पर उचित प्रकार से निरीक्षण करके देखभाल करते ही करते हैं। कालिया नाग की देखभाल करने का अवसर आ गया था। भगवान ने उसके जिस भी फन को वो उछालने का प्रयास करता, उसके ऊपर उछल कर पहुंच जाते हैं और इस प्रकार उसके दर्प को चूर चूर कर दिया है। देवता और उच्च लोक के जीव ये देखकर अत्यंत हर्षमग्न है। वो पुष्प वर्षा कर वास्तव में कालिया नाग, जो नागों की परंपरा में कथाएं आती हैं, अन्य अनेक भाइयों के साथ थे, अकेले नहीं थी। इसलिए जब हम आगे श्रवण करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कालिया किस प्रकार क्षमा याचना कर रही है। आज के लिए सत्र को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले सत्र में श्लोक संख्या 30 से इस विषय को आगे श्रवण करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। हरे कृष्णा।
भगवान के लिए एक पंक्ति जो हमें स्मरण रखनी है, क्योंकि काली नाग का अब जो आगे होगा उसमें संहार हो जाएगा, पर एक पंक्ति जो हमें स्मरण रखनी है वो ये कि भगवान सभी प्रकार के दुर्गुणों में ईर्ष्या को, अपने अहंकार को प्रभुत्व देने वाले, दुष्टता पूर्वक दमन, उसकी दुष्टता को अत्यंत क्रूरता से दमन कर। भगवान अलग अलग प्रकार के राक्षसों के साथ अलग अलग प्रकार का व्यवहार उनके द्वारा प्रदर्शित आध्यात्मिक तत्व में, तो काली यदि प्रभुता का, ईर्ष्या का जो रूप है उसको भगवान यहाँ पर चकनाचूर कर रहे हैं। एक एक हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक एक असुर को एक एक प्रकार के अवगुण का प्रतिबिंब कहा है, तो काली नाग उसमें ईर्ष्या का प्रतिबिंब कर रहा है। अभी के लिए यहीं पर समाप्त करेंगे सत्र को। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।